कि विक्रमादित्य जो राजा थे उनके पास एक साधु आते थे हर रोज एक फल लेके। और राजा विक्रमादित्य क्योंकि बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल इंसान रहते, तो वो उस फल को ले लेते थे, लेकिन वो खाते नहीं थे क्योंकि वो जंगली फल रहता है ना। साधु महात्मा जंगल में तपस्या करते थे, तो वहाँ से आते आते वो फल लेके आते थे। तो वो क्या करते थे, रोज उस फल को उठा के अपने वजीर को दे देते थे। अब ऐसा करते करते 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी वो साधु रोज आते थे। वो साधु आए और उस दिन उन्होंने उनको फल दिया। वो फल इस बार उन्होंने अपने वजीर को नहीं दिया। विक्रमादित्य ने इस समय जो फल लिया वो वजीर को ना देके अपने एक बंदर को दे दिया जिसको उन्होंने पाला था, है ना। अब वो बंदर जैसे ही उस फल को खाए वो उसके गले में अटक गया। तो वैद्य को बुलाया गया कि क्या हो गया, इसका गला चौक क्यों हो गया, ये तड़पने क्या लगा, कहीं उस फल में विष तो नहीं रहता था, हर बार कहीं साधु मेरे को मारने की कोशिश तो नहीं करते थे इतने 10 सालों में, और वजीर को कैसे कुछ नहीं हुआ इतने सालों से मैं अगर दे रहा था तो वैद्य को बुलाया गया। अब उन्होंने जब उसका गला को देखा तो पता चला कि वहाँ स्टोन जैसा कुछ फील हो रहा है। चिकित्सा की गई तो वहाँ से पता चला कि उसके गले से बड़े साइज का हीरा निकला। तो राजा बोले बाप रे, ये 10 साल से मुझे हीरे ला के दे रहे थे और मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, मैंने उठा के हर बार वजीर को दे दिया। वो बुलाते हैं वजीर को, बोले मैंने तुमको इतने सारे फल दिए, उसका क्या किए। तो वजीर थोड़ा समझदार था, मैच्योर था, बोले राजा है, दिमाग कभी भी फिर सकता है, कभी भी मांग सकता है। तो क्या करता था, फल उठा के हमेशा हर बार तय खाने में फेंक देता था। तो वजीर ने ये बात बताई कि मैंने हर बार जो फल आपने दिए मुझे वो मैंने तय खाने में फेंक दिए। तो बोले जाओ देखो तय खाने में क्या है। तो पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे हीरे जमा है। तो राजा को अफसोस होता है कि मैं इतने समय से मुझे हीरा मिल रहा था और मैं अपने उस हीरे को ग्रेस्प नहीं कर रहा था। हो सकता है मैं इस समय इस संसार का सबसे बड़ा राजा हूँ, सबसे ज़्यादा वेल्थ हो मेरे पास, लेकिन मैं कभी उसको ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो वो साधु महात्मा के सामने हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिएगा, आप जो मुझे भेंट दे रहे थे मैं उसको छोटा समझ के हर बार अपने वजीर को दे रहा था। अब पता नहीं मैंने कितने सारे हीरे खो दिए होते अगर आज ये सीन नहीं होता। तो फ़कीर जो बात बोलते हैं वो ध्यान से समझिएगा। फ़कीर बोलते हैं ऐसे ही ज़िंदगी भी आपको हर दिन हीरे दे रहे होते हैं, राइट। ज़िंदगी भी आपको हर दिन एक हीरा दे रही होती है, उसको आप ही एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो। उस हीरे को आपको समझने की ज़रूरत है और उसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो वो हीरा क्या है, हमारे लिए हर एक नया दिन है जो हमको दे रहे हैं, जो ऊपर वाला हमको हर रोज़ दे रहा है। और पता नहीं आज तक हमने कितने सारे ऐसे हीरे बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं। फ़कीर भी आगे यही लाइन बोलते हैं कि कोई बात नहीं राजन, अभी तक जो हो गया, अब आप उस हीरो का यूज़ कीजिए जो आपके पास अभी है, जो बाकी बच गए हैं, जो अभी आपके पास कोष में रह गए हैं। सो आपके पास भी जो हीरा है, जो अभी दिन बाकी है, उसको आराम से जियो राजा की तरह, क्योंकि भगवान ने हमको सिर्फ लड़ने झगड़ने या फिर मैटर्स में फंसे रहने के लिए नहीं भेजा है। इसलिए भेजा है ताकि हम अच्छे से ज़िंदगी जी सकें, वो ज़िंदगी अच्छी बन जाए, इसलिए हमारे इर्द गिर्द में लोगों को भेजा गया था। वो बात अलग है कि उनकी चीज़ें अलग थी तो वो वैसी नहीं बन पाई जैसे होनी चाहिए, लेकिन वो हमको ऐसा लगता है कि वैसी नहीं बन पाई, लेकिन शायद कुछ और उसके पीछे की कहानी हो जो हम लोग नहीं देख पा रहे, जो हमसे भगवान करवाना चाह रहे हो। सो वो चीज़ हम जब समझेंगे तब समझेंगे, लेकिन मेन हमको ये करना है कि जो ज़िंदगी हमको मिली है उसको अच्छे से जीना है, जितनी भी बची है ना। सो आज से एक काम करना है कि लाइफ में कुछ मिले ना मिले, चाहे रिश्ते जैसे भी रहें, आपको अच्छे से ज़िंदगी जीना है मुस्कुरा के, क्योंकि इस ज़िंदगी पे आपका अधिकार है किसी और से पहले। सो उसको आपकी जीने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे उस राजा की थी कि हीरे को अच्छे से यूज़ करे, उसको सही जगह लगाए, तो वैसे ही आपको अपनी ज़िंदगी को सही जगह लगानी, लेकिन सही जगह लगाने में भी फंसना नहीं है कि मैं दिन भर अच्छे काम में ही लगे रहूँ। अपने आप के लिए समय भी देना, आपकी ज़िंदगी को सही करने का एक तरीका होना चाहिए। मतलब कभी कुछ ऐसा समय भी होना चाहिए ज़िंदगी में जिसमें आप सिर्फ मस्त होकर आराम से जियो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, जो समय में करना है वो करो। अदरवाइज़ ज़िंदगी के पन्ने पलटते जाएंगे और आप बोलोगे कि मैं कुछ नहीं की, मेरे पास सब कुछ हो के भी वो हैप्पीनेस नहीं है। और वो जो आप हैप्पीनेस चाहते हो उसके लिए कुछ नहीं लगता है, ना पैसे, ना रिश्ते, ना वेल्थ, ना करियर। तो वो आपके अंदर है, उसको आप अनलॉक करो और आप आराम से जियो तो आपको मिल जाएगी, राइट।